हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल स्मिथ स्टडी क्लासेज में। दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्लास 10th के मैथ से है। प्रश्न है हमारा 2 cos थीटा, 0 तथा 0, 2 sin थीटा के बीच की दूरी निकाले। तो यानी इस दोनों के बीच की हमें दूरी निकालना है। हमें दिया हुआ क्या है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से हिंदी में बोले तो ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से हमें क्या दिया हुआ है, ये दो बिंदु है ठीक है ना। पहला बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है। पहला बिंदु ये ले लेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो ए है हमारा क्या 2 cos थीटा, 0 ठीक है, पहला मान लेंगे और दूसरा 0, 2 sin थीटा मान लेंगे ठीक है। तो पहला हमारा ए वाला ये हो गया और बी वाला ये हो गया ठीक है। तो इसको फर्स्ट वालों को x मान लेंगे, x1, और दूसरे वालों को y1 मान लेंगे ठीक है ना। इसको x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे ठीक है। इतना हमको लोग कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे सूत्र से, यानी फॉर्मूला लिखेंगे सूत्र से। अगर इंग्लिश में बोले तो बाई फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला द्वारा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है तो बीच की दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, और एक किस में होता है, रूट अंडर के अंदर होता है ठीक है। इतना हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x2 के जगह पर x2 का मान रखेंगे, क्या है 0 है तो 0 रखेंगे, माइनस x1 का मान क्या है 2 cos थीटा है तो लिखेंगे 2 cos थीटा, और इसको क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस है तो प्लस। y2 का मान कितना है sin थीटा, तो sin थीटा लिख देंगे, माइनस y1 का मान कितना है 0 है ठीक है ना। y1 का मान 0 है तो 0 लिखेंगे और इसको ही होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 में से -2 cos थीटा को घटाएंगे तो कितना होगा, -2 cos थीटा ही रहेगा ठीक है, और होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस sin थीटा में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर 2 sin थीटा है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे ठीक है। तो 2 sin थीटा ही बचेगा। 2 sin थीटा में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 sin थीटा ही बचेगा और होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ठीक है। प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा, स्क्वायर होगा था, और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे ठीक है ना। 4 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो बच गया क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे कोष्ठ में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ठीक है, इतना कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 लिखेंगे और कोष्ठ में 1 लिख देंगे, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है ठीक है ना। यह क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4, और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। आई होप आप समझ हुए होंगे कि बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है। जब भी ऐसा प्रश्न है तो बीच की दूरी इसी फॉर्मूला से निकाला जाता है, निकालिएगा ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।